जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो सरणी होती है उसे याद करना सीखेंगे। पहले हम इसे बनाना सीखेंगे। अगर आप इसे बनाना जान जाएंगे कि कैसे बनती है सरणी तो आप इसको याद भी कर लेंगे, तो याद भी हो जाएगी। तो चलिए हम इस जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सरणी है उसे बनाना सीखते हैं। तो ये जो कोण लिखे हुए हैं और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी ये सब कैसे निकलेगी वो हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो हम सबसे पहले जीरो से लेकर के एक तक, एक से चार तक गिनती लिखते हैं। जीरो से जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये हमने चार तक काउंटिंग यानी गिनती लिख दी। अब इसके नीचे हम चार से सब में चार से भाग दे देंगे। तो चार से जब भाग देंगे, चार, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सब पर रूट चढ़ा देंगे यानी कि फटी बनानी चढ़ा देंगे। इस तरह हम रूट चढ़ा देंगे, अंडर रूट, ये सब पर रूट चढ़ाएंगे। ये रूट हमने चढ़ा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम जीरो में इसको जो भाग देंगे, जीरो में चाहे जिससे भाग दें, वो जो आएगा, जो फाइनल आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, ये जीरो आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है? अब इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 है, तो इसको हम अलग अलग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। रूट में रूट 1/4, 4 हो जाएगा। अब अगर इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, जो रूट को 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 होगा 1/, और इसका जो 2 का वर्गमूल, 4 का जो वर्गमूल होता है, और जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे, 1/2 रख देंगे। अब इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, रूट 2/4 को जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, जो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अलग अलग रख लेते हैं रूट में। रूट 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो होगा 1/√2, ये होगा। अब ये जो ये वैल्यू होगी साइन 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2, ये इसकी वैल्यू होगी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो √3/4, इसको जब अलग अलग रखेंगे रूट में तो √3/√4। अब जो 4 जो है, √4 का वर्गमूल क्या होता है? तो इसका वर्गमूल होता है 2, तो √3/2 ये हो जाएगा। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी, √3/2 ये वैल्यू होगी। अब इसको यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो 4 कम 4, 4 कम 4, ये हो जाएगा। अब यह इसमें जो क्या बचा है 1√1/1। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये एक आएगा, तो होगा 1, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, ये 1 होगी। अब हमने जो साइन की जितनी भी वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। अब बात आती है कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू आई है, जितनी भी साइन की वैल्यू हमने निकाली, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ से हम उल्टी गंगा बहाएंगे तो होगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे √3/2, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो 1/√2 ये हो जाएगा, और इसको यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो 1/2। अब 0 को यहाँ पर रख देंगे। अब कॉस की थीटा की जो वैल्यू थी वो भी निकल आई। अब देखते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी। तो जो टेन थीटा, ये सर्वसमीकाएँ आपने पढ़ी होंगी। जो होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है।
तो इसको हम इसमें जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा में भाग देंगे। तो साइन थीटा को कॉस थीटा में भाग देंगे, तो 0 को 1 में भाग देंगे। तो चाहे जिसको जितने में भाग दीजिए, 0 वह 0 जो भाग 0 से भाग देंगे तो जो आएगा सब 0 हो आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी 0। जब इसको हम इसमें भाग देंगे 1/2 पूरे का बटा रूट 3/2, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3। तो यही इसकी वैल्यू होगी 1/√3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जब भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे 1/√2 पूरे का बटा 1/√2, ये सब एक बार में कट जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी। अब इसको जब भाग देंगे तो √3/2 अपान पूरे का अपान 1/2, ये दो कट जाएगा तो बचेगा √1, तो बचेगा √3 बचेगा। अब इसके नीचे में 1 लिखें या ना लिखें उसमें कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे गौर से, तो जो यहाँ पर सबके नीचे जो सबके बटे में 1 आता था, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया है। तो यहाँ पर जो आया है 0 नीचे है, तो इसका जो आएगा ये कोई संख्या नहीं है। जो सबसे नीचे जो 0 आ जाता है तो उसकी जगह पर आ जाता है अनंत यानी अपरिभाषित। तो उसका जो निशान होता है अपरिभाषित अनलिमिटेड हो जाता है। अब यहाँ तक तो जो हमने वैल्यू थी निकाली, टेन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। अब ये जो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। अब ये जो होता है साइन थीटा और का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, जो साइन थीटा का होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो होता है वो कोट थीटा होता है। अब इसको जब हम जो भी हमारे जो साइन थीटा के मान आए हैं, जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसको हम उल्ट देंगे, यानी कि पलट देंगे। जो भी मान हम पलटेंगे वो आ जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू। तो 0 को जब हम पलटेंगे, 0 यानी कि 0 के नीचे 0 है, तो इसको जब पलटेंगे तो ये अनंत यानी कि अपरिभाषित आएगा। अब इसको जब पलटेंगे तो 2 आ जाएगा। जब इसको यहाँ से इस तरह पलटेंगे 2/1 यानी कि 2 आएगा। अब इसको जब पलटेंगे तो √2 आएगा। अब इसको जब पलटेंगे तो 2/√3। अब इसको एक को ऐसे पलटे या वैसे पलटे, जो आएगा तो एक ही आएगा, ये आएगी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेक थीटा की वैल्यू आएगी कैसे। अब इसमें जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/√3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पलटेंगे तो आएगा √2, ये आएगा। अब इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो 2 ही आएगा। 0 को पलटेंगे तो अनलिमिटेड यानी अनंत आएगा। अब यहाँ पर इसको फिर 0 आ गया तो 0 को पलटेंगे तो फिर अनलिमिटेड आएगा। अब इसको जब पलटेंगे 1/√3 को जब पलटेंगे तो सिर्फ √3 आएगा। आप इसके नीचे 1 रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, और √3/1 जो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/√3, ये इसकी वैल्यू आएगी √3। अब अनंत का जो उल्टा होता है वो 0 होता है। आई होप आप लोगों को ये सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप इसको जो एक बार बनाना जो जान जाएंगे, यानी कि इसको जो आप एक बार बनाना सीख गए तो आप इसको ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अब जो आप इसको जो भी वैल्यू हमने बताई है इसको हमने याद करके नहीं, जो बिल्कुल आसान तरीके से हमने या बिल्कुल आसान शब्दों में हमने इसको जो वैल्यू बताई है, कोई भी याद नहीं की है। जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो बिना याद किए वैल्यू हमने निकाली है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।